बेकाबू का जो आज का एपिसोड था मतलब इतना ज्यादा माइंड ब्लोइंग था, इतना ज्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे समझने की कहानी कहाँ से कहाँ चली गई। हमें ये नहीं लग रहा था कि बेला का जो सच है वो इतनी जल्दी सामने आ जाएगा और राणा भी उसको पकड़ेगा कि वो परी है। और ऐसा हुआ। वहां पे भाई पूरी की पूरी ऑडियंस ब्लैंक की, अब क्या यार। इसी पे तो पूरा का पूरा शो चलने वाला था और इतनी जल्दी एपिसोड में खत्म। बाकी के एपिसोड अब कैसे जाएंगे। एंड दिमाग में यही चल रहा था कि ये चल क्या रहा है। पक्का कोई ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न होगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ती चली गई कि वो जो एक था कि मतलब जो चीजें थी वो ऐसी आगे पहले स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि यार चलो कुछ हो सकता है, शायद सपना अपना है, कुछ और होगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई चीजें लगातार बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो ऐसा लगा कि यार नहीं, अब नहीं लगता कि मतलब कुछ वैसा होगा जैसा लग रहा है। ये कुछ ज्यादा आगे चीजें जा रही है। और आगे जो चीजें मतलब धीरे धीरे बढ़ती गई कि मतलब इतनी ज्यादा भाई दिमाग खराब। और फिर एकदम से बेला को एक याद आया कि अरे मैं तो सपना देख रही हूँ, अब वो राना नॉर्मल। हम लोग ऐसे, यार ये क्या था। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद एकदम से धमाका मार दिया कि भाई ये सब एक तरीके से आपका जो है वो एक मतलब प्रॉपर का प्रॉपर आपका जो है वो एक मतलब ड्रीम सीक्वेंस है। हम लोग सीरियसली ब्लैंक, और उस ब्लैंक में एक और तड़का। राणा भाई बेला पे पैसे फेंक रहा हो, अचानक से उसका जो साड़ी का पल्लू तो वो उड़ जाता है। राणव घूम गया। भाई मतलब क्या सीक्वेंस, क्या सोच कर चीजें ऐसी मतलब ये लोग कर रहे हैं कि बंदे का दिमाग घूम जाए। मतलब सीरियसली चीजें हुई क्या यार, मतलब समझ ही नहीं आई। हुआ क्या समझ ही नहीं आया मुझे, बिल्कुल बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। और फिर धीरे धीरे जब तक सेंस में आए तब तक भाई ये मतलब कि एपिसोड खत्म हो गया। और हमें तब भी विश्वास है कि एपिसोड में हुआ क्या आज एंडिंग में। एंडिंग तो अनएक्सपेक्टेड थी पूरी। इसके बाद जो दूसरी चीज आज के एपिसोड में अच्छी लगी वो ये लगी कि भाई जिस तरीके से वो पूरा का पूरा ब्लड बैंक वाला जो सीन था वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से ब्लड बैंक में एक्सचेंज हुआ और जिस तरीके से कि मतलब जो है कि मतलब वो ब्लड बैंक एक्सचेंज हुआ, फिर उसके पीछे भाग रहे थे सब मलिका के ब्लड के पीछे, और फिर एकदम से कैसे वो अंदर घुसी, हमें लगा वो ब्लड टेस्ट करेगी। ब्लड टेस्ट ही उसने उठाया, डायरेक्ट उससे करा। और क्या कहते हैं, क्या 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 वो जो है क्या कहते हैं जो स्लिप थी वो चेंज कर दी। और मतलब चीजें ऐसी तेजी से आगे गई कि अनएक्सपेक्टेड हो गया। सीरियसली चीजें अनएक्सपेक्टेड हो गई। उसके बाद वो बंदी गिरी और गिरने का उसने हाथों से एक्सचेंज किया, फिर उसके बाद जो आदि वो लेके गया और हमें लगा था कि वो आदि शायद ले जाके उसको रखेगा या खुद पिएगा, फिर एक एक करके सब कुछ जाएगा। वहां पे तो पूरी की पूरी मंडली मौजूद थी इसकी, राक्षसों की। जहाँ वहां पे जंगल में सबने पी भी लिया। और खून पीने के बाद उसका जो मतलब जो चढ़ा हुआ था उसके दिमाग में, क्या कहते हैं क्या नाम है उसका, जो नशा हो गया था बेला के आंसू से, वो उतर गया खून पीने के बाद। भाई फाइट होती है और आना एक एक करके एक एक हाथ से जो सबको बस फिनिश। और चीजें इतनी ज्यादा मतलब एक्साइटिंग थी कि भाई मजा आ गया। बहुत ज्यादा मजा आया उस फाइट सीक्वेंस को। उसके बाद हम लोगों को भाई ये भी पता चला कि भाई जो भी हुआ, मतलब जो भी चीजें थी वो मतलब ये है कि जो बेला है वो कुछ भी नहीं है, और जो मलिका है वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में एक परी है, लेकिन उसको भी अपनी परी की पावरों का एहसास नहीं हुआ है। यहाँ पे भाई अभी भी उसकी जो भेड़िया मम्मी है वो यही सोच रही है। सीरियसली चीजें ऐसी थी कि मतलब हम लोगों को दिख रहा था, समझ में आता नहीं वो परी, लेकिन यहाँ पे बोले कि नहीं वो परी है, लेकिन उसको अभी अपनी पावर का एहसास नहीं हुआ है। अब भाई कहानी यहाँ तक ठीक थी, बिल्कुल बढ़िया गई, लेकिन इससे पहले जो चीज है वो भाई एक अलग लेवल की थी। एक ऐसे लेवल की थी कि उस लेवल तक हमारा दिमाग जा भी नहीं सकता।
क्योंकि इस लेवल में क्या हुआ, हमें ये देखने को मिला कि भाई जो राणव है और जो बेला है दोनों एक साथ में, तो बेला का जो मतलब जो चोट लगी होती है उस चीज मतलब उसके हाथ को बांध के उसके जो चोट लगी होती है वो मतलब जो खंजर होता है वो मार दिया होता है उसके पेट में, तो वहां पर उसके मतलब पट्टी वट्टी बांध के उसको ठीक कर रहा होता है। तो वहां पर क्या होता है कि मतलब जो चीजें होती हैं वो इतनी ज्यादा थोड़ी सी तो ओवर हो जाती है कि वो मतलब क्या करता है गुस्से में वो करता है कि हटा मैं करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि वो उसका हाथ बना अपने हाथों से पट्टी वट्टी बांधता है, लेकिन उधर उसकी कमर की तरफ ऐसे करके ऐसे देखता है और ऐसे काम करता है। फिर भाई क्या होता है, दोनों लोग सो जाते हैं, सब लोग सो जाते हैं, सुबह 4 बजते बेला उठती है और भाई नृत्य करने लग जाती है। और उसके वजह से भाई जो पता नहीं जो जितने भी राक्षस हैं उनके कानों में बता क्या होता है उसकी के आवाज थी उससे ना वो आउट ऑफ कंट्रोल, उनकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। भाई राणव वहां पे आता है भेड़िया मतलब एक तरीके से बनकर, और आने के बाद क्या करता है वो वहां पर आकर क्या करता है उसके पास आता है उसको डांस करने से रोक लेता है। फिर यहाँ पे जो क्या नाम है जो शी भेड़िया है वो आती है, ठीक है। और वो आने के बाद यहाँ पे क्या होता है वो चिल्लाती है, लेकिन यहाँ पे जो रानव की दादी होती है मतलब उसकी सास वो इन सब चीजों को कंट्रोल करती है। तो बोलती कि अच्छा हुआ पहली बार कभी इस घर में ऐसा कुछ सुनने को मिला है, अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या होता है जो दूसरी चीज है उसके बाद होता है कि सुबह सुबह भाई सब खाने के लिए बैठे होते हैं, ठीक है। खाने के लिए बैठे हैं तभी क्या होती है भाई देखने को ये मिलता है मतलब हाँ उसी दिन होता है कि सुबह सुबह वो लोग आ जाते हैं क्या कहते हैं जो आदि है और मलिका शादी करके ऐसा करके आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दूसरी चीज एक और चीज भाई ये चीज हमें आगे चल के पता चला कि ये चीज भाई मल्लिका और जो आदि ने किया ये उसकी मम्मी यानी कि जो वो राक्षसी है आदि की माँ उसने प्लानिंग करके ये चीज सेट करवाई है। अब इसके बाद क्या हुआ दूसरा इसके बारे में पता चलता है कि भाई ये चीज एक मतलब प्लान है, ये एक्चुअल में मतलब शादी वादी नहीं सिर्फ इन्होंने ऐसा दिखावा किया है बस। तो उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हमें ये पता चलता है कि जो ये है मल्लिका वो घर में आई है ताकि वो रानव को ले ले, और रानव को लेने के बाद यहाँ पर सभी चीजों को मतलब मतलब छीन के उसका पैसा जो अपने नाम करवा के और जितना भी उसका परसेंटेज मिले उसको वो आदि के नाम पे कुछ परसेंटेज दे दे 20 से 30% ये उनके बीच में डील होती है। ठीक है भाई, सुबह हुआ ब्रेकफास्ट के सब बैठे, अब भाई सबको सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मतलब बहसबाजी होती है कि भाई मेरी बहू ने तो आज तक चाय वाय कुछ पिलाई नहीं है, लेकिन अब जो बहुएं आई उसको देखते कि वो बनाते हैं कि नहीं बनाते। यहाँ पर क्या पता चला, यहाँ पर ये पता चला कि जो हमारे क्या नाम है इसका जो अब मलिका उसको घर का काम ही नहीं आता कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ हमें ये पता चला मलिका और उसकी माँ सॉरी बेला उसकी मम्मी जो है वो वहां पे खाना सब बिल्कुल तैयार करके आई और फटाफट लगा दिया। दूसरी तरफ जो बेला के पापा जी हैं वो एक्चुअल में क्या हुआ वो जो 2 ताले वाला कमरा था वो उस पर नजर रखता कि इसके पीछे पक्का कोई मतलब कि वो खजाना है इसको तोड़ के मैं खजाना लेके जाऊंगा, तभी यहाँ पे जो आदि के पापा हैं वो आ जाते हैं और वो चले जाते हैं। और इसके बाद क्या है क्या कहते हैं दो दो दूसरी चीज है वो ये है कि मतलब जो चीज है वो ये कि वहां पे जो बेला होती है वो ये प्लान बना कहते हैं कि उसको क्या नाम है इसका जो नाम है इसका राणव है उसको अपना मतलब तड़पा तड़पा के उसको मतलब वो मार देना चाहती है। अब वो उसका प्लान है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे एक और नई चीज देखने को पता चला कि वो नाम है क्या नाम है उसका जो उसकी आदि की मम्मी है वो यहाँ पर सेम ही प्लान बनाकर बैठी होती है। बेला को ऐसा पता चलता है बेला जब उसको कॉफ चाय दे रही होती है तो वो उसके पास एक है नहीं कि दूसरे के ख्यालों को समझ सके, वो पढ़ लेती है। उसकी वजह से क्या होती है वो अंदर जाती है जो उसका आंसू टपका के उसको दे देती है। आंसू में क्या भाई ऐसा होता है कि जो परियां हैं उनकी आंसू में इतनी पावरफुल होती है इतनी पावर होती है कि वो किसी को भी अपने नशे में डुबो सकती हैं, ठीक है। और उस नशे को मतलब डुबोने के बाद क्या होता है कि उसकी अलग ही मतलब अलग ही लेवल में वो चली जाती है। और ऐसे लेवल पे मतलब जो होता है ना जो क्रेज भाई साहब जो मजा होता है वो देखने का, बेड़ा की रिएक्शंस मल्लिका की रिएक्शंस उसके बाद उसकी सासू माँ की रिएक्शन भाई साहब इतने बढ़िया इतने ज्यादा मजेदार होते हैं भाई क्या बताऊं। एक नंबर एक नंबर एक नंबर भाई मजा आया बहुत ज्यादा मजा आया मुझे देखने में
बहुत ज़्यादा मज़े देखने, मतलब आया, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। और ये सीक्वेंस इतना ज़्यादा यूनिक था कि कोई मतलब ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग थी, चीज़ थी कि यहाँ पे मतलब उस चीज़ को कोई भी ना, जितने भी लोग हैं सब देखना चाहते हैं कि भाई क्या हुआ, अब क्या होगा, ओए होए, ओह भाई डांस, उसके बाद जो अपनी सासू माँ का गला दबा रहा, उसका जो डायलॉग्स है यार, ऊपर से बैकग्राउंड म्यूजिक, इतना सब कुछ पूरे इस तरीके से फिट था ना यार, कोई गलती नहीं, उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ये सीन कि भाई क्या बताएं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बाकी भाई आपको आज का बेकाबू का एपिसोड कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आज का एपिसोड भाई बिल्कुल बैलेंस था, किसी एक कैरेक्टर पर ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा था या ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा लो कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा मतलब बैलेंस एपिसोड था, सबके कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा परफेक्ट और बहुत ज़्यादा बढ़िया थे, सच बताऊं तो। एंड सीरियसली मैं इस एपिसोड को, इस शो को देखने के लिए कंटिन्यू करूंगा, बिल्कुल कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि मुझे शो देखना बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा बेहतरीन शो है ये, बहुत ज़्यादा। बाकी भाई आप आज के एपिसोड को देखने का क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताओ। इसी तरीके से बेकाबू के आने वाले एपिसोड्स की कहानी और रिव्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।